प्रणाम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन। तो पहला मेथड है बाय द न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। बाय द न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, कोई भी हमें एरोमेटिक कंपाउंड लेना है। कोई भी हमें एरोमेटिक कंपाउंड लेना है। एरोमेटिक कंपाउंड समझते हो ना, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। और उस एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन हमें करवानी है हेलोजन्स के साथ। X मतलब क्या होता है, हेलोजन। ठीक है, 310 से लेके 320 केल्विन तक। और कैटलिस्ट हम यहाँ पे लेंगे FeCl3, FeBr3, AlCl3। और रिजल्टेंट उससे क्या बनेगा, हेलो अरीन। रिजल्टेंट उसका क्या होगा बेटा, हेलो अरीन उससे फॉर्म्ड होगा। मतलब ये एक तरह की आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है अरीन्स का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन्स। ठीक है, अब बेटा इसमें रिएक्शन कैसे होगी वो आप देखिए। तो मान लीजिए मैंने ये लिया बेंजीन। ये क्या है बेटा, बेंजीन प्लस हमने लिया Cl2 और इसकी रिएक्शन हमने कर दी एनहाइड्रस AlCl3 से एट द टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन। तो बेटा होगा क्या, जो बेंजीन रिंग है ना, देखिए ये है C6H6। क्या है ये, C6H6 है। अब इस कार्बन की एक H हटके बदले में उसमें एक Cl आ जाएगा। H हटके बदले में क्या आ जाएगा, Cl, प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। बेटा यहाँ से मैंने H हटाया, बदले का Cl यहाँ जोड़ दिया, प्लस में क्या निकल गया, HCl। तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब चाहे तो बेटा ऐसे ही हम यहाँ मान लो ये ले लें बेंजीन प्लस मैंने ले लिया Br2 और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी एनहाइड्रस FeCl3 से। सेम टेम्परेचर कंडीशन है 310 to 320 केल्विन। तो क्या होगा बताइए, जो बेंजीन रिंग है इस पर क्या जुड़ जाएगा, Br। यहाँ से एक H एटम हटा, बदले में क्या जुड़ गया, Br, प्लस में क्या निकल गया, HBr। तो जो ये कंपाउंड बना इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, ब्रोमो बेंजीन होगा। तो ये ब्रोमो बेंजीन बना, प्लस में यहाँ से लिबरेट हो गया HBr। इसके बाद अब हम करेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन्स। अब हम यहाँ पर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहे हैं। मान लो यही रिएक्शन है, बेंजीन हमने लिया प्लस हमने लिया Cl2, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, उससे बेंजीन पे जुड़ गया Cl, प्लस में निकल गया HCl। तो बेंजीन पे Cl निकला, मतलब ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ FeCl3 AlCl3 FeBr3। फंक्शन ऑफ FeCl3 AlCl3 FeBr3। तो बेटा आप कहेंगे ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। FeCl3 है, AlCl3 है, FeBr3 है। ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे इसका मतलब ये किसका काम करेंगे, लेविस एसिड का काम करेंगे।
दे बिहेव लाइक एज लेविस एसिड। ये लेविस एसिड का काम करेंगे बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन ए स्पीसीज, और साथ में ये हेल्प करेंगे हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, हेल्प इन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैकेनिज्म की पहली स्टेप देखो, और पहली स्टेप में यही होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहली स्टेप में बेटा क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा हम कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, देखिए। तो हमने लिया Cl2 प्लस लिया FeCl3, इससे बन गया FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। तो जो ये Cl पॉजिटिव बना है ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये हुआ कैसे वो आप देखिए। पहले ये था बेटा Cl2, क्लोरीन और बीच में एक बॉन्ड था, प्लस में FeCl3 था। अब जो ये FeCl3, इसमें आप देखो Fe के पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Fe के पास सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब Fe कैसा स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज था। तो बेटा इस क्लोरीन ने क्या किया, अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो उससे एक तो बन गया Cl पॉजिटिव, और एक Cl पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और नेगेटिव चार्ज आ गए। तो ये Cl नेगेटिव कहाँ जाके जुड़ गया, FeCl3 के पास। तो ये तो क्या बन गया, FeCl4 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बच गया बेटा, Cl पॉजिटिव। यहाँ पर क्या बचा, Cl पॉजिटिव आपका बच गया। तो ये आपका मेन रोल है यहाँ पे FeCl3 या AlCl3 का, कि ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं पता है आपको, दीज आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। सो अब बेटा मैकेनिज्म की सेकंड स्टेप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो बेटा आपको थोड़ा सा +1 का ध्यान हो, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, जब भी बेटा किसी कार्बन एटम पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और साथ में पॉजिटिव चार्ज हो, जब भी किसी कार्बन एटम पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और साथ में पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कार्बोकैटायन बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन की। तो कैसे होगी वो आप देखिए। तो बेटा सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया बेंजीन, प्लस हमने लिया Cl2, प्लस हमने क्या लिया Cl2। Cl2 में से मैं एक स्पीसीज निकाल लूँ मेन, हमारा क्या जनरेट हो चुका है, Cl पॉजिटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये पिछली स्टेप में हमारा जनरेट हो चुका था। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होगा, क्लोरीन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस बेंजीन ने क्या किया, जो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिए। बेटा ध्यान करो, ये सब कुछ +1 क्लास में था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करोगे तो भी समझ में आएगा आपको। अब ध्यान से देखिए क्या बना इसमें, ये हमारी बेंजीन रिंग है बेटा, इसमें ये और ये बॉन्ड तो अब भी एज इट इज़ है ना, लेकिन आप देखो इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, क्लोरीन को मिल गए। इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसे मिल गए, क्लोरीन को मिल गए। तो अब यहाँ पे क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से क्लोरीन एक बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो गया। अब दिक्कत क्लोरीन के साथ ये है, वो इस कार्बन से बॉन्ड बनाए या इसके साथ बॉन्ड बनाए। तो मान लीजिए बेटा उसने यहाँ बॉन्ड बना लिया, Cl ने आके बना लिया। अब आप इस कार्बन की सोचो, इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन भी गया और यहाँ तो क्लोरीन भी आके नहीं जुड़ा, तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोकैटायन।
तो क्या बेटा अब इस कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है? आपको तो 4 ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 है ना, एक सब पे क्या है, H भी तो है। तो ये किसकी जनरेशन हुई? कार्बोकैटायन की। चलो अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ध्यान करो थोड़ा सा। पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ कौन सी कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। ध्यान आया प्लस 1 क्लास का बेटा, सिखाया था ये सब। पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। तो अब इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके हम यहाँ क्या बना सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बताइए कैसे? अब बेटा यही कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्यों रखे? तो हमने इस बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या होगा देखिए, Cl H, ये तो U का U है, ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो अब इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड अब भी U का U है। अगली स्टेप में क्या होगा बताओ? ये वाला बॉन्ड अब यहाँ ट्रांसफर होगा। तो अब क्या बनेगा? अब बेटा यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ है, ये Cl, ये H, और अब ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो इस बार इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो ये आपकी कंप्लीट कॉन्जुगेशन हुई, ये आपकी कंप्लीट क्या हुई? कॉन्जुगेशन हुई। सेकंड स्टेप में बेटा समझ में आया। और अब इसकी थर्ड स्टेप आप देखें, इसकी थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। बेटा डीप्रोटोनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल करते हैं। कैसे? देखिए बड़ा आसान है। ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम के आ गया। अब फाइनली क्या होगा? जो ये H एटम है, ठीक है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। तो उससे क्या बन जाएगा बोलो? ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ गया? Cl जुड़ गया। तो यहाँ से साइड में क्या निकला? H निकल गया। और पहले उसमें से क्या निकलेगा? Cl। तो HCl निकल गया, और साथ में क्या फॉर्म्ड हो गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ। आया समझ में ये आपको? सो अब बेटा इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मान लो मैंने ये लिया क्लोरोबेंजीन, हमने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन लिया, और प्लस में मैं ले लूँ यहाँ पे Cl2, और Cl2 यहाँ हमने एक्सेस में लिया बेटा। प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। तो ये आपको बेटा थोड़ा बहुत ध्यान होगा। जो क्लोरोबेंजीन होता है, इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो का मतलब क्या था? 1 2, और पैरा का मतलब क्या था? 1 4। तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए? ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी और पैरा पे जोड़ा मैंने Cl, प्लस में एक बार मैंने फिर से क्लोरोबेंजीन लगाया, और इसकी ऑर्थो पे जोड़ा Cl। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आए। एक तो आपका आया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये आपका क्या था? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। मान लीजिए हमने ये लिया बेंजीन पे CH3, क्या होता है बेटा? ये टोलिन होता है। ठीक है, प्लस हमने लिया Cl2, प्लस में क्या लिया? Cl2, और इसकी रिएक्शन भी हमने कर दी एनहाइड्रस Al या FeCl3 के साथ। तो जो टोलिन है ये भी आपका कैसा ग्रुप है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? एक बार तो क्लोरीन Cl कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पे, प्लस एक बार आपका Cl कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। तो इनका नेम यहाँ पे क्या क्या होगा बताइए? ये तो आपका बना पैरा क्लोरो टोलिन, और ये आपका बना ऑर्थोक्लोरोटोलिन। ऑर्थोक्लोरोटोलिन। ठीक है। अब बेटा मान लीजिए मैंने ये लिया बेंजीन प्लस Br2, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। तो बताइए आंसर हो जाएगा ना?
बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, Br, ब्रोमो बेंजीन बना, प्लस में क्या निकल गया, HBr। ब्रोमो बेंजीन आपका बना, प्लस में यहाँ पे निकल गया HBr। अब बेटा अब तक हमने किया क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। जो फ्लोरीनेशन होता है, फ्लोरीनेशन, ठीक है, तो जो फ्लोरीनेशन है वो हाईली वॉयलेंट होता है। हाईली वॉयलेंट है, साथ में एक्जोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। इसलिए फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन जो है वो ईजिली होता ही नहीं है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा आयोडीनेशन। अब बताइए आयोडीनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ आयोडीन। एडिशन ऑफ आयोडीन, ठीक है। देखिए बेटा कैसे होगा। अब जो एडिशन ऑफ आयोडीन है ये डायरेक्ट आयोडीनेशन से पॉसिबल नहीं होता बनाना, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब ये है जो डायरेक्ट आयोडीनेशन है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट आयोडीनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं है वो आप देखिए। मान लीजिए हमने ये लिया बेंजीन प्लस हमने लिया बेटा I2। बेंजीन में हमने क्या ऐड किया, I2। एक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्यों है, बेंजीन पे यहाँ पे I जुड़ गया, प्लस में क्या निकल गया, HI निकल गया। अब जो ये HI आपका निकला है ना, दिस HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये HI आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो ये HI आपका बना है ये दोबारा से आयोडोबेंजीन से रिएक्शन करके बेटा I2 बना देता है प्लस बेंजीन, मतलब इसने रिएक्शन को रिवर्सिबल कर दिया। तो फिर अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें भाई, HI तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन को बैक ले जाएगा। तो जो आपका आयोडीनेशन होगा ना, इट टेक्स प्लेस in presence of HiO3, HNO3 and HGO। अगर आप इनकी प्रेजेंस में आयोडीनेशन करोगे ना, फिर आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। HiO3 क्या होता है, आयोडिक एसिड। HNO3 आपको पता ही है, नाइट्रिक एसिड। और HGO आपको पता है बेटा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है। सो आयोडीनेशन अगर आपको करना है तो इन तीनों की प्रेजेंस में आप करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो आप देखिए। अब इनका लेने का बेनिफिट क्या होगा, तो अगर बेटा आपने HI लिया और इसके साथ में आप HiO3 ले लोगे। HiO3 क्या होता है, आयोडिक एसिड। HiO3 क्या होता है, आयोडिक एसिड। तो जो ये HI यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था ना, अब ये किससे जुड़ जाएगा, HiO3 से जुड़ जाएगा। ये तो फिर से I2 बनाएगा ही बनाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए आप, 5H यहाँ पे, छठा H यहाँ से लेके 3 मोल किसके निकाल देगा, H2O के, प्लस में 3 मोल किसके निकल गए, I2 के निकल गए। तो HiO3 लेने का ये बेनिफिट हुआ कि जो आपका HI साइड में लिबरेट हो रहा था वो इससे रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका जो आयोडोबेंजीन बना है ना वो प्रोटेक्ट रह जाएगा। और अगर आप HiO3 ना लो तो आप साथ में HNO3 ले लें। क्या लें यहाँ पे, HNO3। अब इन दोनों से क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ NO2। साथ में बेटा H आप देखिए 2 मोल किसके निकल जाएंगे, H2O के, प्लस में क्या निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर आपको आयोडीनेशन करना है तो ये रिवर्सिबल होता है। सो ये प्रेजेंस ऑफ HNO3 और HiO3 ही होगा। फ्लोरीनेशन की बात करूँ तो हाईली वॉयलेंट होता है, इजीली पॉसिबल ही नहीं है।
तो सबसे इजली यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। और मैकेनिज्म कौन सा था बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रोफाइल by another electrophile।